हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं सेंटअप एग्ज़ाम 2025 का। ठीक है, आज तारीख है कितना? आज तारीख है 19 नवंबर 2025। और ये मैट्रिक परीक्षा के लिए जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक है, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही आंसर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पर? क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 पर कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलाघात। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बलाघात। ठीक है ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो इसका पूछा गया है कि पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 8 पे आते हैं। 8 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि पयः जोड़ पान पदों की संधि क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पयो पान। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पर कि अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच जोड़ अंत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना में? तो 10 पे आते हैं। किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? विस्मयादि बोधक। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर? 11 पर। 11 में क्या बोला गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहब अम्बेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना में? 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा? कहता है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी होगी। यह कथन विष के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्रकार महोदय। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, पत्रकार महोदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर? 13 पर। ठीक है, हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर? 14 पर कि प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम की पीर के कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्नलिखित में कवित्री अनामिका रचित रचना कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुष्टुप। यहाँ पे इसका सी सही होगा आंसर इसमें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना? 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या मतलब दिया गया है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर अब 17 पर आते हैं।
17 में कहता है कि कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता का को आलोचकों के द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनलता सेन। ठीक है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 में है कि किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनय गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटर ब्रुक। है ना। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर, 19 पर। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी व्यवस्था में ये संभव है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या दिया दिया गया है, तो मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं कि शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है ना। इसका क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर, तो सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपेरिन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसमें सही होगा, यह काम आप पर निर्भर करता है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आगे बढ़ते हैं 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, तो लवारिस शब्द का उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लवारिस शब्द का कौन उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ला शब्द। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सी। 26 का आंसर हो जाएगा सी, आयन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में फिर कहता है कि कौन सा शब्द देशज है। तो देखिए, कौड़ी, आज्ञा, हाथ और चाकू, इस 4 ऑप्शन में सही आंसर होना चाहिए क्या, कौड़ी। ऑप्शन ए इसमें देशज होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर, 28 पे। 28 में क्या कहता है आपका क्वेश्चन में कहता है 28 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन विदेशज है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीन। ठीक है। विदेशज पूछा गया है इसमें। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदिग्ध वर्तमान काल। किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। ठीक है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास। इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस रंगराजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरदैया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है? देखिए, ढहते विश्वास कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणनिधि। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणनिधि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। ज्योतिष के कहे अनुसार कौन सा महीना मंगू की माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 36 पे। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बे बेफिक्र होना। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना, 37 पे। एक पंथ दो काज लोकिती का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? इसका होगा ऑप्शन डी, एक काम से दूसरा काम हो जाना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें क्या है? तो ये अशुद्ध है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। 38 के बाद 39। कुबेर का पर्यायवाची, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मनोरथ किसका पर्यायवाची है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इच्छा का। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कितना में, 41 में। आधुनिक का विलोम क्या होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राचीन। इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना, घोड़ा, एक मिनट, घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, घोड़े। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होंगे? घोड़े। मैं घड़ा भरता हूँ यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? 43 नंबर क्वेश्चन में मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में का उदाहरण है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? तो सकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 44 पे आते हैं। 44 में क्या पूछा गया है, देखते हैं। कटोरा, कटोरा, एक मिनट, कटोरा शब्द, कटोरा किस, अब क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 में क्या पूछा गया है? तो कटोरा किस शब्द का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं, 45 पे। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा दिगु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पानी कौन सा संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं, 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है अर्चना अत्यंत सुंदर है इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं, 48 में आते हैं। 48 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 49 में फिर क्या कहता है? 49 में कहता है कि सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इसका 49 का सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पे। 50 में क्या
कहा गया है, क्वेश्चन 50 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन 50 में कहता है कि बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? कौन सा सरल वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर? 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से निज सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, और इसमें क्या बोला गया है? आप भला तो जग भला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 53 पर। चमक शब्द चमक शब्द चमक शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो चमकीला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर? तो 53 के बाद 54 पर आते हैं। 54 में क्या फिर बोला गया है? जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युधिष्ठिर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर? 55 पर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभेद्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभेद्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 56 पर आते हैं। लाभ के बदले हानि होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन सी होगा, लेने के देने पड़ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पे? तो 57 पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 58 पे आते हैं। 58 में क्या कहता है? 58 में कहता है शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 58 का क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है? विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पे? 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स मूलर। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कितना पर? 61 पे। 61 में क्या कहा गया कि वात्स्ययन रचित ग्रंथ का नाम है क्या है? तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कामसूत्र होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 62 पे। गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नागरी या नंदी नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं सदी से। ठीक है, इसका बी आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 में क्या है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ की मार के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 63 के बाद 64 पे आते हैं। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या क्या है कि कवि रसखान रचित सुजान रसखान में किस तरह की रचनाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण भक्ति से संबंधित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। मो आंसू वाहिनी लौ बरसो निम्नलिखित में से किनका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद का। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? घनानंद का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 66 का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे।
67 में क्या है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु युग। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत माता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 69 पे आते हैं। 69 में क्या है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वशी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वशी पर। एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वशी पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 पे। 70 में क्या है कि बिरजू बिरजू महाराज ने अपनी बाबूजी को कितने रुपये नजराना देकर उनसे गंडा बंधवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 पे। लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार करथुसियन संप्रदाय विश्वास करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौन में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौन में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाविद्यालय से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाविद्यालय से। 72 का भी क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का क्या होगा? ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा सही। ऑप्शन ए होगा, नौबत खाने में इबादत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खां का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 में है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पोरबंदर, गुजरात में। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है ना, पोरबंदर, गुजरात। अब उसके बाद आते हैं कितना में, 75 नंबर पे। बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखक की पत्नी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150, चूँकि 3 बेटा था और 50-50 रुपये के हिसाब से इसका क्या बनता है, 150 रुपया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्येक बेटा को जो है उसमें 150 मतलब 50 रुपये देना था हर मंथ के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 3 बेटे थे तो इस आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, अगर केवल 50 रुपये देता तब तो आंसर होता क्या यहाँ पर 50 रुपये, लेकिन यहाँ पर 3 बेटे हैं तो 50 रुपये के हिसाब से क्या होगा, 150 रुपये, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से तो यही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 77 पे आते हैं। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 संतानें। 77 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 3 संतानें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 पे। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदुरई। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, वली अम्माल
कि लड़की का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पप्पाती। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं कि अमराई के पास किसने मगम्मा का हाथ पकड़कर बोला कि मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंगप्पा, जो एक जुआरी था। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 81 का। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 82 का बी। ठीक है। इसमें 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 82 का। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। कर्ता कारक की विभक्ति है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता। कर्ता सॉरी, यहाँ से डी होगा, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है हम। कर्ता कारक की विभक्ति होती है, तो इसमें होगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है। कर्ता ने कर्म को, करण से ही सब आप लोग शायद पढ़े होंगे, इस पर आधारित है ये। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल मिलाकर के जो भेद होते हैं, तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कुल जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 भेद होते हैं। कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं अर्थ के विचार से, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं अब। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का अब अवयव होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिठास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 87 में, मेरे बिना प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कहानी में किस भाव की अभिव्यक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भक्ति का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किस गंध की चर्चा की है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हरी घास की, क्वेश्चन नंबर 88 का। ठीक है। अब आते हैं 89। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अड़ वर नहीं लिख पाने के कारण, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। कवि वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुष्चक्र की सृष्टा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 91। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, और इसमें क्या है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 91 का। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु बम। इसका सही आंसर क्या होगा, परमाणु बम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उड़ जाती है का क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा
सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजतंत्र की समाप्ति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 94 पर। आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय की शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 94 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 95 पे आते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्ण निर्दोष होना भी क्या है, तो एक दोष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 95 का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो देव था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। कवि घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का, क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बादल को, ठीक है। 97 का, ठीक है। 98 में फिर देखते हैं। बिरजू महाराज के चाचा थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण महाराज, क्वेश्चन नंबर 98 का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। 99 में क्या है, एक मिनट, 99 में क्या है आपका, तो माँ जी और उसके पुत्र, यहाँ पर मतलब गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर पुत्री होना चाहिए, पुत्री होना चाहिए यहाँ पे। मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पताल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का। अब अंतिम क्वेश्चन है। वल्ली अम्माल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, अनाज मिलता है, मतलब धान मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आशा फिर करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी सवाल बताया गया है वो सारे सवाल, ज़्यादातर एक दो इसमें मतलब गलतियां भी हो सकती है, मान सकते हैं, बट ज़्यादातर इसमें सटीक उत्तर दिया गया है। हमने भरसक प्रयास किया है कि हमारे द्वारा जो भी दिया जाए उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।